पिशावर ज़ल्मी फाइनली अपना पहला मैच जीत गई है। आज कमेंट बॉक्स में सिर्फ पिशावर ज़ल्मी के फैंस लिखेंगे ओपस दिल वालों की चॉकलेट, ताकि मैं ट्रैक कर पाऊं कि पिशावर ज़ल्मी के असल फैन कौन हैं। क्या मजेदार मैच हुआ है। पिशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को बिल्कुल फारिग किया है आज तीनों डिपार्टमेंट्स में। मोहम्मद हारिस, अब्दुल समद, अली रजा, आज लोकल पाकिस्तानी प्लेयर्स ने सीना चौड़ा कर दिया है प्राउड के साथ। एक उम्मीद हमें दिलाई है। सबसे पहले मैं मोहम्मद हारिस की आज बात करूंगा। इस मैच की जो बुनियाद, जो बेस सेट की है ना, वो बॉस मोहम्मद हारिस ने की है। पिशावर ज़ल्मी ऑब्वियसली 5 पे 2 आउट है उनके, डाउन एंड आउट। आमतौर पे क्या होता है कि जब आपके 5 पे 2 आउट हो जाएं, आते साथ ही आपके 2-3 आउट अगर हो गए हैं, तो शेल में चले जाते हैं हमारे प्लेयर्स, अपना टाइम लेना शुरू कर देते हैं। चलो यार पार्टनरशिप करते हैं, चलो यार गेम को आखिर तक लेके जाते हैं। लेकिन फिर दुनिया में गिने चुने कुछ प्लेयर्स हैं जो नहीं देखते कि 5 पे 2 आउट हैं। वो पहली बॉल पे छक्का लगाते हैं, ऐसी की तैसी ऑपोजिशन की। तुम दोबारा सोचो तो कि तुम 5 पे 3 आउट कर दोगे। मैं खड़ा हुआ हूं यहां पे, तुम्हें छक्के भी लगाऊंगा, तुम्हारे प्लान भी फेल करूंगा। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू हारिस। पाकिस्तान में, हमारे होमलैंड में भी अब ऐसे प्लेयर्स हैं जो कोलैप्स होने के बाद अपनी टीम को ना के प्रेशर से निकालते हैं। जैसे हारिस ने मिड इनिंग्स में कहा कि बेस्ट डिफेंस ये है कि अटैक करो, कोई डिफेंसिव सोच में नहीं जाना हमने। हारिस को पीसो, उसका पाउडर बना लो। मोहम्मद हारिस को पीसो, उसका पाउडर बना लो, थोड़ा सा पानी डालो, दवाई बन जाएगी। उसको घोलो, फिर उसको इंजेक्शन में डालो और पाकिस्तान टीम की ब्लड लाइन में अंदर फेंक दो उसको, कि ये जो अटैकिंग माइंडसेट है ना, ये नसों में घुस जाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, कि बॉस यही है T20 क्रिकेट। और मैं कोई आज से यहां पे बैक नहीं कर रहा मोहम्मद हारिस को, 2022 से। और आज कितने अफसोस की बात है, आज भी कमेंट आ रहे थे कि नहीं यार 50 60 70 तो ये करता रहेगा लेकिन स्किल नहीं है। तो यार क्या हो गया आप लोगों को? आपके नजदीक स्किल की डेफिनेशन क्या है? क्या है स्किल? T20 में 30-35 बॉलें खेलना स्किल है। आप ये देखो कि उसने अपनी टीम को वो स्टार्ट प्रोवाइड किया है जिसकी जरूरत थी। फिर मैं कुछ कमेंट पढ़ रहा था कि यार वो हारिस को आखिर तक जाना चाहिए था। बॉयज, यू नीड टू अंडरस्टैंड, हर प्लेयर का रोल आखिर तक जाना नहीं है। जो आपके टॉप ऑर्डर के बैटर होते हैं ना, ऊपर वाले 2-3, उनका काम है नीचे वालों के लिए आसानियां पैदा करना। अब जैसे हारिस ने और TKC ने ऊपर से जो पार्टनरशिप लगाई, उसने नीचे वालों का काम आसान कर दिया था। थोड़ा सा अगर हुसैन तलत इससे बेहतर आज नॉक खेलता, शुरू में बहुत ही बुराना बॉल चला गया, तो आज शायद आपको 250 दिख जाता। उस पर अभी मैं आता हूं। लेकिन भाई मोहम्मद हारिस अगर पाकिस्तान की तरफ से अगले 10 मैचों में फेल होता है, फिर भी उसको पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहना चाहिए। आज से नहीं, बड़ी पहले से मेरे प्लान्स मोहम्मद हारिस को लेके बहुत बड़े हैं। लेकिन अभी आप मेंटली रेडी नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि मेरे प्लान्स क्या हैं मोहम्मद हारिस को लेके। अगर मैंने आपको अपने प्लान्स बता दिए ना कि मैं हारिस को कहां देखता हूं पाकिस्तान T20 टीम में, तो आप डर जाएंगे, आप वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। इट्स टू अर्ली फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो टाइम आएगा, परफॉर्मेंसेज इंशाल्लाह, एक परफॉर्मेंस के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी,
जब लगी होंगी ना, फिर आपको वो बताऊंगा कि मेरे माइंड में हारिस को मैं कहां देखता हूं, तब आपको समझ आएगी। साइम अयूब ऑब्वियसली मैं आज भी उनको थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूं, इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं। साइम ने जो पाकिस्तान टीम के लिए सर्विसेज दी हैं इतने छोटे से टाइम पीरियड में, हम उसको एक आधा मौका और दे देते हैं। साइम की तरफ से रन आएंगे। बाबर आजम, ईमानदारी से बताऊं, दुख होता है बाबर आजम को ऐसे देखते हुए जितनी वो स्ट्रगल कर रहा है। मैंने पहले भी, आई थिंक पहले मैच की या दूसरे मैच की वीडियो में बताया था कि बाबर आजम पे जितनी तनकीद, जितना गुस्सा, जितना प्यार, जो कुछ करना था हम कर चुके हैं। और मैं आज जब सुबह उठाऊं ना, आज मैं थोड़ा लेट उठाऊं, एक बड़ी सख्त रूटीन है सुबह 7 बजे उठने की, तो आज रिलैक्स होके 11-12 बजे उठाऊं। जब मैं सुबह उठाऊं तो मेरे माइंड में जो पहला थॉट आया ना कि आज पिशावर ज़ल्मी का मैच है, और दूसरा थॉट ये था कि यार आज बाबर रन्स करे। देखो, बाबर आजम से इख्तलाफ हमारे अपनी जगह हैं कि बड़े मैचों में रन्स नहीं आते वगैरह वगैरह, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता, वो लंबी डिबेट है। लेकिन बाबर आजम पे पाकिस्तान की इतनी इन्वेस्टमेंट है, इतनी इन्वेस्टमेंट है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सिस्टम से बाहर हो जाए। ऐसा नहीं होना। बाबर ने पाकिस्तान से खेलना है और लंबा खेलना है। अभी हैं उसके कुछ साल, खेलेगा वो पाकिस्तान से। तो इट्स ए विन विन सिचुएशन के बाबर को रियलाइज करना पड़ेगा कि गलतियां हो रही हैं। अब इस चीज में मेरी एक्सपर्टीज नहीं है ऑब्वियसली टेक्निक में। जब बाबर आजम आउट हुए हैं, आमिर सुहेल और दूसरे कमेंटेटर दोनों बाबर की टेक्निक की गलतियां निकाल रहे थे। आमिर सुहेल ने, मैंने यहां प्रोबेबली लिखा भी था, हाँ, आमिर सुहेल कह रहे थे कि बाबर की एल्बो ठीक नहीं आ रही, और दूसरे कमेंटेटर कह रहे थे कि हेड पोजीशन भी ठीक नहीं है। अब आपको पास्ट में याद ही होगा, हर्षल गिब्स की तरफ से भी ऐसी स्टेटमेंट आई, मोहम्मद यूसुफ की तरफ से भी ऐसी स्टेटमेंट आई कि जी टेक्निक के इशू हैं बट वो सुनना ही नहीं चाहता। ऐसी स्टेटमेंट कोचेज ने दी हैं। तो मसले तो हैं, और फिटनेस पे तो मैं कितनी दफा यहां पे हाईलाइट कर चुका हूं कि फिटनेस के मसले तो उसके हैं। कल बल्कि पिशावर ज़ल्मी ने अपनी वो पिक्चर्स भी अपलोड की हुई थी जिसमें बाबर ने स्लीवलेस शर्ट पहनी हुई थी, मसल थे ही नहीं। और लोग कंफ्यूज करते हैं कि जी क्रिकेट खेलने के लिए मसल बनाना जरूरी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि बॉडी बिल्डिंग आप करो यार, आसान लफ्जों में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आपके अंदर स्ट्रेंथ पैदा होती है। मतलब बाबर अभी तक स्वीप शॉट नहीं मार सकता, अभी तक वो जितना टैलेंट उसमें था अभी भी शायद वहीं पे वो रुका हुआ है, उसने अपने गेम को एक्सेल नहीं किया। तो बड़ा दुख होता है बाबर आजम को इस तरह देख के। ही इज एब्सोल्युटली डाउन एंड आउट, और मुझे इस चीज की कितनी तकलीफ है ये मैं शायद आपको चाह के भी नहीं समझा सकता। है तो अपना लड़का यार, क्यों बाबर को इतना क्रिटिसाइज हम करते हैं? क्योंकि हम ये मान के चले हुए थे कि ये हमारी कौम का सबसे बड़ा प्लेयर होगा हिस्ट्री का। वो कौम का छोड़ो, वो पिछले 10 साल में भी अब इसमें डिबेट हो सकती है कि वो है कि नहीं, क्योंकि फिर उसमें दूसरे प्लेयर भी आ जाते हैं जिन्होंने कुछ रन किए हुए हैं, और वो अपने पोटेंशियल पे बाबर नहीं पूरा उतर रहा यार। किसी ने क्या देख के उससे इंस्पायर होना है? अब तो वो बस ऊपर ऊपर से सारे कहते हैं, लेकिन डीप इनसाइड सबको पता है। और मैं थोड़ा सा सपोर्ट करना चाह रहा हूं बाबर आजम को, लेकिन इल्जाम मेरे पे ये लगते हैं कि जी तुम तो बाबर को कभी सपोर्ट नहीं करते। जितने लोग टिकटॉक पे मेरी वीडियोस लगाते हैं, मैं आप सबसे एक इंपॉर्टेंट बात ये करना चाह रहा हूं कि मेरी पुरानी वीडियोस फेसबुक से निकालो। जब मैं बाबर आजम को सपोर्ट करता था, इवन 2023 के वर्ल्ड कप में भी मैं कहता था कि बाबर को ही कप्तान होना चाहिए, वो सारे क्लिप्स इकट्ठे करके करो ना टिकटॉक पे पोस्ट कि जब मैं बाबर को सपोर्ट करता था। अगर कोई ऐसा क्लिप मेरे सामने आया, आपने मेहनत की, आपने टाइम लगा के क्लिप जोड़े कि फुरकान भट्टी बाबर को बैक करता था, और मेरे सामने वो क्लिप आ गए, आपने मुझे भेजे, तो आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी, मैं आपको उसके पैसे दूंगा। मतलब मैं चाहता हूं कि आप लोगों को दिखाओ यार कि हमने कितना बैक किया हुआ है। मैं अभी भी रेडी हूं उसको बैक करने के लिए, लेकिन जितनी ज्यादतियां बाबर रिजवान ने पाकिस्तान के यंगस्टर के साथ की हुई है ना, वो सामने आ जाती हैं चीज। तो ठीक है, थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं।
वो भी कुछ अपनी गलतियां मान ले, वो भी इंप्रूवमेंट की तरफ चला जाए। इंप्रूवमेंट नजर नहीं आती कि वो इंप्रूवमेंट की तरफ जाना चाह रहा है कि नहीं। जैसे अगर उसको इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में ड्रॉप किया गया था, 15 दिन के बाद बाबर पाकिस्तान टीम में वापस आ जाता है। अगर क्रिकेट बोर्ड की ये नालायकी थी कि नहीं बाबर हमने आपको भी पाकिस्तान टीम में लेना है, तो बाबर खड़ा होकर कह देता नहीं यार मैंने भी 2-3 महीने अपनी फिटनेस पे काम करना है। वो ये भी तो नहीं करता। फिर बाबर आजम के डैड जिन्होंने अपने कमेंट बंद किए हुए हैं, अंकल जी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कभी अपने कमेंट खोल के देखें, आपको कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा जो मैं यहां पे पिछले 7-8 सालों से सुनता हूं। सुबह उठता हूं, कोई 500,000 बंदों ने गालियां निकाली होती हैं, फैमिली के बारे में क्या कुछ कहा होता है। हम भी यहां पे बड़ा कुछ सुनते हैं। आप भी कमेंट ओपन करें, आपको पता लगे कि लोगों के अंदर कितना गुस्सा है। फैंस तो दोनों तरफ है ना, कुछ बाबर को पसंद करते हैं, कुछ नहीं पसंद करते। लोगों ने बस अपने अपने ग्रुप बनाए हुए हैं, लेकिन एक बात तय है कि बाबर बिल्कुल डाउन एंड आउट लग रहा है। मैं सुन रहा था एक पता नहीं कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर थे, वो किसी न्यूज चैनल पे बैठ के कह रहे थे कि बाबर को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। और नहीं भाई, ड्यूरिंग द टूर्नामेंट क्यों कप्तानी छोड़नी चाहिए? अब जो हो गया वो हो गया है। जावेद अफरीदी नीड्स टू रियलाइज कि बाबर आजम कभी भी एक कप्तानी वाला मटेरियल नहीं था। अगर आपने जावेद अफरीदी एमजी को प्रमोट करना है या कोई ब्रांड ला के बाबर के नाम पे प्रमोट करना है तो ठीक है, आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपने पीएसएल की ट्रॉफी जीतनी है ना, बॉस बाबर आजम वो कप्तान नहीं है, वो कप्तान है ही नहीं, वो कभी था ही नहीं कप्तान। एक तो होता है ना कोई बंदा कप्तानी करता है उसकी लक साथ होती है, उसके साथ कप्तानी वाली लक भी नहीं है। कभी वो टूर्नामेंट के पास आता है वो नहीं जीत पाता, वो है ही नहीं कप्तानी वाला मटेरियल। उसको आपने पेशावर जल्मी का कप्तान बनाया हुआ है। गोइंग फॉरवर्ड ये किसी और को कप्तान बनाएंगे पेशावर जल्मी, लेकिन उसका नाम मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक बंदा पूरा उतरता है इनकी इसी प्लेइंग 11 में जो आज खेली है। पेशावर जल्मी का फ्यूचर का कप्तान भी है और फ्यूचर का वाइस कप्तान भी है। अब देखो ये कब अपनी गलती ठीक करते हैं, बट मेरी दुआ है कि बाबर आजम इस पीएसएल में कुछ करे। नहीं तो आप देखो, ठीक है रिजवान ने 100 कर दिया, आज भी वो कुछ नहीं कर पाए। आपका T20 वर्ल्ड कप है फरवरी में, और सितंबर में आपका एशिया कप T20 टूर्नामेंट है। साहिबजादा फरहान और मोहम्मद हारिस अपनी जगह पूरी करके बैठे हुए हैं। वहां से साइम अयूब और फखर जमान पहले ही पाकिस्तान टीम में है, क्योंकि अगर तो वो फिट हैं उन पे तो बात होनी नहीं चाहिए ना, वो तो अंडरस्टूड बात है। तो ये 4 बंदे, वो मैं हारिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उसने कहा था कि मुझे मैनेजमेंट ने न्यूजीलैंड में कहा था कि गोइंग फॉरवर्ड आपको हम तीसरे चौथे नंबर पे खिलाना चाहते हैं। जब साइम और हारिस और फखर टीम में होंगे तो इंटरेस्टिंग होगा कि ये किस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं। लेकिन इस पाकिस्तान की T20 टीम में अगर तो बाबर की तो ऑलरेडी खैर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जगह नहीं बन रही थी गोइंग फॉरवर्ड, लेकिन आप तो अपना केस ही खत्म कर रहे हो ऐसे रन्स करके। और अभी भी सोशल मीडिया पे काफी लोग लिख रहे थे कि बाबर को पेशावर जल्मी से भी ओपन नहीं करनी चाहिए। भाई अगर पेशावर की तरफ से बाबर ने ओपन करना छोड़ दी ना, समझने वाले समझ जाएंगे बाबर आजम का पत्ता कट जाना है। अगर बाबर आजम पेशावर से ओपन नहीं करता, आपके पास साइम के साथ हारिस ओपन करना शुरू हो जाता है, बाबर 1 डाउन आता है। हारिस ने रन्स करने ही करने हैं, जिस दिन हारिस नहीं करेगा उस दिन साइम करेगा। तो गोइंग फॉरवर्ड बाबर आजम 1 डाउन में कैसे जस्टिफाई करेगा अपने आप को? क्योंकि पाकिस्तान टीम से ही वांट्स टू ओपन, वहां उसको ओपन मिलनी नहीं है, और पाकिस्तान टीम में वैसे उसकी जगह नहीं बनती क्योंकि एक ही एंकर प्लेयर हो सकता है, वो आगा है। सो घेरा तंग आ चुका है, और ये घेरा इनकी अपनी नलायकियां हैं जिनको दुनिया जहां की पावर मिली हुई थी, लेकिन ये सिर्फ अपने आप को बचाते थे। इन्होंने हसीबुल्लाह को बनने नहीं दिया, इन्होंने हारिस को बनने नहीं दिया। कानों को हाथ लगा के कह रहा हूं, इन्होंने जितनी नाइंसाफी साहिबजादा फरहान के साथ की, इन्होंने कोई यंगस्टर हो किसी को उसकी पोजीशन पे नहीं खिलाया। और आज
ये इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं कि इन पे तरस भी आता है और हमें बुरा भी लगता है। आई फील फॉर देम। अच्छा लगा देख के। टीकेसी ने आज 50 की, जिनको अरसा दराज हो गया था कि वो रन्स कर ही नहीं रहे थे, और पिशावर जल्मी को सारे कह रहे थे कि यार आपने किसको रख लिया, आप इसको इतना पैसा दे रहे हो, ये कुछ कर नहीं रहा। सो आज बड़ा कॉन्फिडेंस मिला होगा पिशावर जल्मी की मैनेजमेंट को जब ये पार्टनरशिप लगी होगी टीकेसी की और हारिस की। नीचे हुसैन तलत, ठीक है, आप 29 पे 37 किया हुसैन तलत ने, लेकिन शुरू में आके ना वो बहुत रना बॉल खेल गया था। वहां पे एक मोमेंटम ऐसा सेट हुआ था कि वो थोड़ा सा आके अपने हाथ खोलता ना तो ज्यादा मजा आता देखने का। नीचे जी मिचेल ओवन पे तो हमें कोई डाउट ही नहीं है, अभी भी वो बहुत नीचे बैटिंग कर रहा है। बिग बैश में उसने ओपन पे 100 किया था फाइनल पे। तो ठीक है अगर पिशावर जल्मी उसको फिनिशर वाला रोल देना चाहती है, लेकिन आपके पास नीचे एक अब्दुल समद भी है जिसने आज आपको दिखाया है कि बॉस। आपको याद होगा न्यूजीलैंड में गए थे अब्दुल समद, पाकिस्तान का ये जो टूर था उसमें ऑब्वियसली अब्दुल समद ने इतना ज्यादा इंप्रेस नहीं किया था, और मैंने बड़ी तारीफ की थी समद की कि यार मुझे इसका कॉन्फिडेंस बड़ा पसंद आया। हालांकि उसने रन्स नहीं किए, कोई इंप्रेस नहीं किया, लेकिन उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, मैं बॉडी लैंग्वेज आपके रन से पहले देखता हूं। वो खड़ा हुआ है, बबल खा रहा है, हंस के बात कर रहा है, एक कॉलर्स ऊपर हैं, नजर आ रहा है कि यार इज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। एक आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, तो मुझे उसकी बॉडी लैंग्वेज वहां पे बहुत पसंद आई थी। और डोमेस्टिक में इसने छक्के छुक्के लगाए हैं फैसलाबाद, मतलब कमाल टैलेंट है ये। और अभी ऑब्वियसली इट्स टू अर्ली, लेकिन पाकिस्तान को जरूरत है एक ऐसे बंदे की जो नीचे से आके ये वाले रन्स करे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अब्दुल समद ही है, इट्स टू अर्ली। पाकिस्तान टीम में जिस तरह इन्होंने वो नई टीम भेजी थी न्यूजीलैंड, चलो समझ आती है, लेकिन इनको इस टूर्नामेंट में इससे ज्यादा और ज्यादा परफॉर्मेंसेस देनी है ताकि बांग्लादेश सीरीज में इनको चांस मिले। और मैंने तो आपको न्यूजीलैंड सीरीज में बताया था कि हमने लड़कों को, अपने बॉयज को न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस के ऊपर ज्यादा जज नहीं करना, क्योंकि वहां पे तो दो पिचेस ऐसी थी जो कि अनप्लेएबल थी। एक वो क्राइस्ट चर्च वाली, वो बच्चों का कसूर ही कोई नहीं था, ये यहां से उठ के वहां गए थे बगैर प्रैक्टिस के, आपने इनको क्राइस्ट चर्च में डाल दिया। तो उस परफॉर्मेंस में हम इनको जज नहीं करेंगे। रिमाइंडर है आप सबके लिए कि आपका जो T20 वर्ल्ड कप है वो इंडिया और श्रीलंका में है, आपके सारे मैच श्रीलंका में हैं। आपको वैसे ही पिचेस मिलनी है श्रीलंका में जैसे यहाँ पे हैं। बल्ले पे बॉल आएगा लेकिन स्पिन थोड़ा सा ज्यादा होगा, इनको मजा आएगा वहां पे हिट करने का, क्योंकि वहां पे ये एक्स्ट्रा बाउंस नहीं मिलता आपको श्रीलंका में। रन्स ऑब्वियसली 227, सीधी सी बात है। पिशावर जल्मी ने ना पहली इनिंग्स में ही मैच साइड पे लगा दिया था। मैं बिल्कुल क्लियर था कि मुल्तान सुल्तान कुछ नहीं करेगी, ये कोलैप्स ही करेंगे। रिजवान की बॉडी लैंग्वेज एज ए कैप्टन आपने नोट किया होगा, जब भी उसके ऊपर कैमरा आया ही वॉज वेरी डाउन, खोया खोया, और वो प्रेशर आपके फेस पे नजर आता है। और आज मेरा ख्याल है टॉस पे भी रिजवान ने ये एडमिट किया था कि प्रेशर तो है 2 मैच हारने का। सो बॉलिंग की अगर मैं बात करूं मुल्तान सुल्तान की, ऑब्वियसली पैचेस में इन्होंने बॉलिंग की है, लेकिन ओवरऑल जब आप देखें 227 इनको पड़ा हुआ है तो दुख होता है। आज आकिफ जावेद ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। मैंने पहले भी मुल्तान के मैचों में इनका जिक्र किया कि एक ये लड़का है जिसको मैं इस PSL में आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि ये कंसिस्टेंसी के साथ अच्छी परफॉर्मेंस दे, वन ऑफ मैच में नहीं। उसामा मीर वेंट वेरी एक्सपेंसिव, इट्स ओके। उसामा मीर की बहुत सर्विसेज हैं एक्सक्यूज मी उसामा मीर की बहुत सर्विसेज हैं मुल्तान सुल्तान के लिए। हाईएस्ट विकेट टेकर थे लास्ट सीजन में। सो पड़ जाती है एक आधे मैच में कुछ, जिस तरह से हिटिंग हो रही थी इट्स ओके एक आधे मैच में। अगर हम मुल्तान की बैटिंग पे आते हैं, हाय कहां से ये शुरू होती है कहां पे नहीं। मेरा ख्याल है एक जो वाहिद पॉजिटिव चीज आज मुल्तान की बैटिंग में है वो डाउन द ऑर्डर नीचे जाके आप ये कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं मजाक कह रहा हूं। उस्मान खान, मतलब पाकिस्तान टीम में हम सबको उस्मान खान ने कंफ्यूज छोड़ा हुआ है। हमें अभी तक समझ नहीं आती कि उस्मान खान एंकर प्लेयर है या वो तेज खेलने वाला प्लेयर है, हमें समझ नहीं आती। लेकिन एक बात, मैं सिर्फ आज के मैच की बात कर रहा हूं, कोई पाकिस्तान टीम नहीं, कोई कुछ नहीं। जिस तरह से उस्मान खान के बल्ले पे बॉल आ रहा था ना, मजा आया देख के। मतलब उसने
44 रन किए 22 बॉलों पे। उसकी ये जो इनिंग्स थी बहुत मजा आया देख के, प्रॉपर छक्के छुक्के और कंप्लीट पूरी शॉट्स लगा रहा था उस्मान खान, तो मजा आया उसकी बैटिंग देख के। लेकिन उसके अलावा मुल्तान सुल्तान ऑब्वियसली रिजवान इतने बड़े चेज में, अगर रिजवान जैसा बंदा कुछ ना करेगा तो फिर मुल्तान कहीं भी नहीं आपको दिखेगी इस ऐसे बड़े मैचों में। मतलब रिजवान के रन्स करने का मतलब है कि पूरी टीम को नीचे से एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार चलो वी कैन डू दिस। ऊपर से जब आपका टॉप ऑर्डर कुछ नहीं करेगा तो मुश्किल तो आएगी। नीचे इनके डेब्यूटेंट थे टर्नर, बड़ी अच्छी स्पीच दी थी इनके ऑनर ने, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। इफ्तिखार अहमद, अगेन मैंने पहले भी मैच में बात की थी जब मुल्तान पिछला मैच हारी है कि इफ्ती आपको जिम ट्रेनिंग वगैरह करते बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब तक इफ्तिखार अहमद कोई 5-6 मैच अकेले अनबिलीवेबल ना जितवा दे, बहुत ज़्यादा शायद उनके लिए, लेकिन आपको कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा पाकिस्तान टीम में कम बैक करने के लिए, जिसके मैं हक में नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट। अगर हम पिशावर की बॉलिंग की बात करें, ल्यूक वुड इनकी टीम में पहले मैच से होना चाहिए था अलॉन्ग साइड विद अल्जारी जोसेफ। इनकी बॉलिंग इतनी वीक है कि ये ल्यूक वुड और अल्जारी जोसेफ की बेस पे थोड़ा सा बचेंगे क्योंकि इनको इंटरनेशनल एक्सपोजर हासिल है। मोहम्मद अली, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे अभी तक वो समझ नहीं आए और वो कंडीशंस के बॉलर हैं, तो इस पीएसएल में तो मुझे वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। आई थिंक इट वाज द राइट कॉल टू ड्रॉप हिम, और ये गोइंग फॉरवर्ड इसी पेस अटैक के साथ जाएं, इनको बचत हो जाएगी इनकी। अगर इनको इनके पहले पेस अटैक के साथ 10 में से अगर 9 मैचों में कुट पड़नी है ना, तो इस अटैक के साथ जिसमें ल्यूक वुड है और अल्जारी जोसेफ है, तो शायद इनको 4 या 5 में पड़े, क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉलर हैं। ल्यूक वुड ने पिशावर जल्मी से ऑब्वियसली पहले भी खेला है, अल्जारी जोसेफ को बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, तो ये बचेंगे। आरिफ ने ऑब्वियसली इंप्रेस किया। सुफियान मुकीम के लिए बहुत बड़ी वेकअप कॉल है, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी से शोर मचाया हुआ है, लेकिन सुफियान अगर ड्रॉप हुआ है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा लगा था कि इट्स टू अर्ली टू ड्रॉप हिम, लेकिन आखिर में वो चीज़ ठीक साबित हुई। आरिफ याकूब, जिनका रमीज राजा ने बार बार मेंशन भी किया कि इनके फिटनेस के इश्यूज रहते हैं, ही गॉट 3 विकेट्स। मेहरान मुमताज को मैं देखना चाह रहा हूं इस पीएसएल में, दैट बॉय इज रेडी टू प्ले फॉर पाकिस्तान। मैं आगे जाके गोइंग फॉरवर्ड टूर्नामेंट में मेहरान को चांस मिलना है, मैं बहुत इंतजार कर रहा हूं उसको मैच मिले। अली रजा, पाकिस्तान अंडर 19 की प्रोडक्ट, इस पीएसएल में आपको वो पैचेस में नजर आ रहे थे कि ही इज बॉलिंग वेल, थोड़ी सी मार पड़ रही है, लेकिन आज ही गॉट 4 गुड विकेट सिर्फ 21 रन दे के। जो अग्रेशन, यार सारी बातें एक साइड पे, 144 पे वो बॉल कर रहा है, एंड ही इज वेरी यंग। कितने साल का होगा अली रजा यार? 19 साल का तो लगता ही है मुझे। अली रजा की एज है 17 साल, उफ बहुत कम है। 17 साल की उम्र में जस्ट 17, इफ ही इज बॉलिंग एट 144, इसका मतलब है कि अभी उसकी बाजू में 150 पे जाने का है। जब आपकी ये एज होती है ना 16, 17, 18, आपकी बोन्स अभी डेवलप हो रही होती हैं, जस्ट लाइक मोहम्मद आमिर। कितनी यंग एज में आमिर आया, आपको याद होगा। 144, 145, 146, 147, 148 पे आमिर ने बॉल की हुई है, वो ऑस्ट्रेलिया टूर में भी स्पेशली अपनी जवानी में। फिर आगे जाके आपका पेस और इंक्रीज होता है, कंसीडरिंग कि आप लगातार क्रिकेट खेल रहे हो, बड़ी वाली क्रिकेट खेल रहे हो। तो बड़ा अच्छा लगा अली रजा को आज इस फॉर्म में देखना। ऑब्वियसली आखिर में मिच ओवन ने भी 2 आउट किए और बड़ी आसानी से, मतलब 107 पे मुल्तान सुल्तान्स, मुल्तान सुल्तान्स बंदा क्या करे आपका यार। 107 डाउन एंड आउट कहीं पे नजर ही नहीं आ रही, और क्या करेगी अब मुल्तान सुल्तान्स यार। आज 3 में से 3 मैच हार के इनके लिए बहुत मुश्किल है। घर में जब ये अपने खेलेंगे, इनको कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ चाहिए। ये बहुत बड़ी डिफीट है यार, बहुत बड़ी डिफीट है। 120 रन यार, 120 रन से ये मैच हारे हैं। 120 से मुझे वो इंडिया वाला मैच याद आ गया। प्लीज, मैं उन मेमोरीज में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये बहुत बड़ी जीत है पिशावर ज़ल्मी के लिए। और पिशावर ज़ल्मी के जितने फैंस हैं, कमेंट बॉक्स में लिखो
ओपस, OPUS, ओपस दिल वालों की चॉकलेट, ताकि मुझे पता लगे कि पेशावर ज़ल्मी के कितने फैंस ये वीडियो देख रहे हैं। बड़ा इंतजार था ज़ल्मी के फैंस को कि हमारी टीम पहला मैच जीते। आप सबको बड़ी मुबारक हो। मैं भी ऑब्वियसली पेशावर ज़ल्मी को ही सपोर्ट कर रहा हूँ शुरू से, क्योंकि मेरे दो फेवरेट प्लेयर, जैसा कि मैंने बताया था, साइम अयूब और मोहम्मद हारिस, इस टीम में खेल रहे हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।